सभ्यता है। कौन सभ्यता है? किरोड़ो सभ्यता। किरोड़ो सभ्यता अपने जयपुर में है। किरोड़ो ऐसा सोच लो, किरोड़ी लाल अपने कहाँ का? जयपुर का। मत सोचना सोयामधुपुर का। तो किरोड़ो सभ्यता कहाँ की है? जयपुर की। कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति, जो आप नटराज पर देखते हैं ना, ऐसे वो कांसे की मूर्ति, इस प्रकार की मूर्ति हमें कहाँ मिली है? किरोड़ो। तो किरोड़ो सभ्यता कहाँ है? किरोड़ो कहाँ है? जयपुर में। तो किरोड़ो सभ्यता क्या मिला है? कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति। कांसे की नृत्यांगना की मूर्ति, छोटी सी बात है। चलो, एक है तिलवाड़ा सभ्यता। ये बाड़मेर में थी, लेकिन अब बालोतरा में। अब कहाँ है? बालोतरा में, नई जिले बनने के बाद में। तो ये सभ्यता कहाँ है? बालोतरा में। यहाँ एक ही तो मुख्य नदी जाती है, लोणी। तो लोणी नदी के किनारे विकसित हुई है। किस नदी के किनारे? लोणी नदी के किनारे। गोलाकार झोंपड़ी मिली हमें। कैसी झोंपड़ी? मध्य पाषाण कालीन उपकरण कल भी मिले थे। कल कहां मिले थे? बागोर में। कहां मिले थे? बागोर में। तो इसमें मध्य पाषाण कालीन में है मेसोलिथिक। कौन से हैं? मेसोलिथिक सभ्यता। इस सभ्यता को प्राचीन मानव का आवासीय स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन मानव का आवासीय स्थल कहते हैं। अब एक बार दोबारा समझिए इस बात को। देखो कैसे याद रखोगे। तिलवाड़ा तो बाड़ा है। अच्छा, बाड़ा तो बाड़ा से समझ में आ रहा है, बाड़ा बाड़मेर। अच्छा, यह सोच लो बाड़ा में क्या कहीं पड़े थे? भाई संदे बने राम गा कोई है ना, तो लूण पड़े है। फिर बताओ बाड़ा में आपने कहीं है झोंपड़ी होती है कि नहीं होती? बाड़ा में होती है झोंपड़ी। तो इसलिए कैसी झोंपड़ी? गोलाकार का मतलब समझ रहे हो? जूफा। अरे अपने वाला जूफा, वो चारा डालने वाला जूफा नहीं आता क्या? ऊपर वो चौंपली आती है वो, तो गोलाकार झोंपड़ी। अब बताओ पहले, हाथ डाल बोलते इसको, और पहले मानव का आवास स्थल यही था। पहले पुराने जमाने में कौन से पक्के मकान होते थे? नहीं होते थे ना। इसलिए प्राचीन मानव का वो क्या है? आवासीय स्थल है। और एक और याद रखना है बस आपको, केवल क्या याद रखना है? पाषाण कालीन। वो भी कैसे? मध्य पाषाण कालीन। इसी को क्या बोला गया है? मेसोलिथिक। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक भी बोला गया है। क्या बोला गया है? मेसोलिथिक। चलो, तो ये दो सभ्यता हो गई। तो किरोड़ो तो कहां है? क्या मिला? चौपड़ी कैसी? मध्य, जिसको प्राचीन मानव का। चलो, अब दो सभ्यता पढ़ेंगे एक साथ। एक का नाम है नगर और एक का नाम होगा नगरी। एक नगर है और एक कौन सी है? नगरी है। देखो, नगर, टोंक नगर। अरे कौन सा नगर? टोंक नगर। अपने से बोलते हैं टोंक नगर। किस नगर की बात कर रहे हो? टोंक। और चित्तौड़गढ़ को तो नगरी बोलते हैं, चित्तौड़ नगरी। कौन सी नगरी? थोड़ा सा फर्क है इसमें, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। देखो, चित्तौड़ तो क्या है? नगरी है। चित्तौड़ क्या है? नगरी है। टोंक क्या है? नगर है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। प्राचीन नाम है मालवीय नगर। प्राचीन नाम क्या है? किसका? नगर का। नगर, नगरों में क्या मिलता है? खूब सारे पैसे होते, तो इसलिए क्या नाम हो गया? मालवीय नगर हो गया। क्या हो गया? मालवीय नगर। और अगर मालवीय नगर है तो सिक्के भी मालवीय जनपद के ही मिलेंगे। सिक्के कौन से मिले? मालवीय जनपद के। तो नगर है टोंक में और प्राचीन नाम मालवीय नगर। और आपने क्या देखा? फिर आ जाओ चित्तौड़गढ़ को, मैंने क्या बोला? चित्तौड़ नगरी है ना। और नदी है बेड़स। बेड़स नहीं आएगा तो क्या एक सभ्यता और पढ़ चुका? आड़ सभ्यता में भी क्या है? आयडिया बेड़स नदी है। आयडिया बेड़स नदी है। चलो जी,
प्राचीन नाम काफी महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट प्रश्न होता है ये प्राचीन नाम का। डायरेक्ट उठा करके ऐसा आता है कि मध्यमिका या मध्यमिका सभ्यता कहां है? चित्तौड़गढ़ में। इसको मध्यमिका भी बोलते हैं और मध्यमिका भी बोलते हैं। मध्यमिका शब्द का उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में होता है। अपना जो महाभारत ग्रंथ है उसमें और जो महाभाष्य ग्रंथ है उसमें, दोनों में नाम क्या मिलता है? मध्यमिका या मध्यमिका शब्द का उल्लेख मिलता है। यहां सीवी जनपद के सिक्के मिले हैं। कौन से? सीवी। आप जानते हो मेवाड़ के अंतर्गत आता चित्तौड़। मेवाड़ के प्राचीन नाम सीवी, मेघपाट, प्रागवाट ऐसे पढ़ते हैं, तो सीवी पढ़ते हैं ना, इसलिए कौन से जनपद के सिक्के हैं? सीवी जनपद के सिक्के हैं। दोबारा देखो, नगर कहां है? प्राचीन नाम। सिक्के कैसे? नगरी है, नदी है, प्राचीन नाम है। इस बात का उल्लेख है किस जनपद के सिक्के? सीवी जनपद के सिक्के हमें यहां से प्राप्त होते हैं। चलो, तो ये बात हो गई। अब देखो बालातल सभ्यता, कौन सी सभ्यता है? बालातल सभ्यता की चर्चा अपन करेंगे। देखो बालातल सभ्यता जो है वो उदयपुर में। बालातल कहां है? उदयपुर में। खोज की थी वीएन लिसर ने। बालातल की खोज किसने की है? वीएन लिसर ने की है। और ये ताम्र युगीन सभ्यता है। कैसी है? देखो ताम्र युगीन का मतलब यहाँ तांबे के औजार मिले हैं हमें। फिर है ये नदी है यहाँ पर बनास। किस नदी के किनारे है? बनास नदी के किनारे है। और दुर्गों का निर्माण भवनों के समान किया गया है। दुर्गों का निर्माण कैसे? भवनों के समान। और कितने कमरे? 11। यहाँ 11 कमरे मिले हैं। मतलब देखो दुर्गों का निर्माण भवन के समान। भाई दुर्ग अलग टाइप का होता है, भवन अलग प्रकार से होता है, लेकिन यहां जो है भवन के समान बने हुए हैं। क्या? दुर्ग। अपने जो मकान होते हैं ना वैसे क्या बने हुए? यहाँ दुर्ग बने हुए। और कितने रूम मिले हैं? 11 रूम मिले। कितने रूम मिले? 11 रूम यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। चलो, तो यहां किसकी बात की अपन ने? बालातल। बालातल कहां है? खोज किसने की? कैसी है ये? नदी है और दुर्गों के समान निर्माण किया गया। कितने कमरे हैं? 11। अब देखो इन दोनों सभ्यताओं में कुछ चीज कॉमन है। गिलोड सभ्यता एक तो राजसमंद में है, दूसरी ये भी ताम्रयुगीन है। और यहां भी नदी कौन सी है? बनास। यहां खोज है बीबी। खोज किसने की? गिलोड की बीबी लाल ने। गिलोड है बीबी लाल ने। किस सभ्यता में पढ़ा था आपने? कालीबंगा। तो गिलोड कहां है? कैसी होगी? खोज करने वाले नदी है, बनास नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई है। तो बालातल भी आपने देखा ताम्रयुगीन थी, ताम्रयुगीन थी। और ये भी क्या थी? बनास। बालातल है कहां? उदयपुर। खोज करने वाले वीएन लिसर खोज करने वाले हैं। और दुर्गों का निर्माण कैसे हुआ था? भवनों के समान। कितने कमरे मिले? 11 कमरे। और भारत में पहली बार कुष्ठ रोग की जानकारी यहीं से मिलती है। कुष्ठ रोग होता है ना, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। इस कुष्ठ रोग की जानकारी कहां से मिलती है? बालातल सभ्यता से प्राप्त होती है। कहां से? बालातल से। और योगासन एक शव प्राप्त हुआ है। एक साधु का शव मिला हमें। एक साधु का क्या मिला है? साधु का शव। और किस मुद्रा में है वो? योग मुद्रा में है। योग मतलब ऐसे बैठे हुए योग करते हुए क्या मिला? एक शव प्राप्त होता है साधु जी का। वो भी हमें कहां से? यहां हमें वस्त्र के भी प्रमाण मिले। वैसे किसके प्रमाण मिले हमें? वस्त्र के भी प्रमाण। कहां से मिले? तो आप क्या कहोगे? बालातल सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो ये कौन सी सभ्यता होगी अपनी? बालातल सभ्यता। चलो आगे देखते हैं अपन, अगली सभ्यता की चर्चा करते हैं। एक है गुरारा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? गुरारा सभ्यता, जो अपने सिक्कर में।
गुरारा सीकर में। गुरारा स्थान कहाँ है? सीकर में। और यहां से हमें 2744 पंचमार्क सिक्के मिलते हैं। यहाँ 2744 क्या मिले? पंचमार्क सिक्के। तो गुरारा कहाँ है? सीकर में है। 2744 क्या मिलते हैं? पंचमार्क सिक्के यहां से प्राप्त होते हैं। एक सभ्यता है जिसका नाम है नलियासर, और ये अपने यहाँ जयपुर में आप कह सकते हो, जयपुर ग्रामीण कह सकते हो, आजकल के हिसाब से जयपुर ग्रामीण कह सकते हो इसको। अब देखो इसमें, क्योंकि ये कहां पड़ती है? सांबर में, और सांबर कहां आता है? जयपुर ग्रामीण में आता है। कहां आता है? जयपुर ग्रामीण में, इसलिए मैंने इसको क्या बोला है? जयपुर ग्रामीण। देखो मुझे एक बात बताओ, नलियासर यानी नाली, देखो समझ आ रहा है? नाली, तो नाली जो है ज्यादा वो कहां है? जयपुर में बड़ा शहर है और खूब सारी नालियां हैं, इसलिए याद रखना नलियासर आते क्या कहोगे? जयपुर कहोगे। इंडो, ग्रीक और यूनानियों के सिक्के, सेम बात कहां पढ़ चुके हो? बेराट सभ्यता। ध्यान रखना, ये प्रश्न आ चुका है, प्रश्न आया था कि हमें इंडो, ग्रीक, यूनानियों के सिक्के मिलते हैं, तो ऑप्शन आया था बेराट व नलियासर से। दोनों ऑप्शन साथ आ चुके हैं, इसलिए ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडो, ग्रीक और यूनानियों के सिक्के यहां से हमें मिलते हैं। फिर चौहानों के पूर्व के काल के बारे में जानकारी मिलती है। चौहानों से भी पहले, अपन चौहान पढ़ेंगे जल्दी, तो चौहानों से पहले के काल के बारे में हमें यहां से क्या मिलती है? जानकारी। कौन से काल? चौहानों से पहले। एक सभ्यता है गरजड़ा। गरजड़ा है बूंदी में। गरजड़ा कहां है? बूंदी में है। छाजा नदी के गरजड़ा, गदड़ा ये लगे गरजड़ा, गजेड़ा का खाए? बूंदी खाते गजेड़ा, और अपन तो बर्फी खाते। तो गरजड़ा बूंदी, गरजड़ा बूंदी। छाजा नदी कौन सी नदी है? छाजा नदी है। और रोग पेंटिंग स्वर फरतम यहीं से मिली है। स्वर फरतम रोग पेंटिंग या रोग ब्रेड राइडर भी लिखा हुआ सकता है, एक ही बात है। रॉक पेंटिंग या रोग बर्ड राइडर शब्द लिखा हुआ भी यहां से आ सकता है। तो यहां पर सेल चित्र प्राप्त होते, रोग पेंटिंग प्राप्त हो रही है। तो गरजड़ा सभ्यता अपने कहा है? बूंदी में। गरजड़ा कहां है? बूंदी में है। चलो गरजड़ा बूंदी में है, ये बात हो गई। एक है पीलीबंगा। कौन सी बंगा है? पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा, कालीबंगा ये सभी कहां है? हनुमानगढ़ में। जैसे अपन ने पढ़ा कि कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, तो ये भी कहां है? हनुमानगढ़ में है। अर्थ होता है पीले रंग की चूड़ियां, जिसे कालीबंगा में अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, और पीलीबंगा में पीले रंग की चूड़ियां। देखो ईंट से बना हुआ कुआं मिलता है हमें यहाँ, मतलब कुआं मिला है। जैसे अपने वाले कुएं में पत्थर लगाए जाते हैं, लेकिन यहां जो कुएं मिले हैं उनमें क्या लगे हुए हैं? ईंटें लगी हुई है। नदी वही गगरिया सरस्वती नदी के किनारे। हनुमानगढ़ की जब कोई बात होगी और किसी नदी की बात की जाएगी, उस कंडीशन में क्या आएगा? हमेशा गगर या सरस्वती नदी आएगा। तो ये पीलीबंगा थी। तो पीलीबंगा कहां है? पीलीबंगा जो है हनुमानगढ़ में। अर्थ क्या होता है? और ईंटों से बना हुआ मिला है कुआं, और नदी है गगर, या क्या बोलेंगे? सरस्वती। एक है रंगमहल। देखो रंगमहल हनुमानगढ़। ऐसे सोच लो कि हनुमान जी कहाँ रहते हैं? रंगमहल में रहते हैं। हनुमान जी अगर रंगमहल में रहते हैं तो गुरु शिष्य भी कहाँ रहते हैं? रंगमहल में रहेंगे भाई। हनुमान जी भी रंगमहल में रह रहे, गुरु शिष्य भी कहाँ रह रहे? रंगमहल में। तो इसलिए गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति हमें कहां मिली है? रंगमहल से गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त होती है। फिर देखो यहां हमें 105 तांबे के सिक्के मिल रहे हैं। अगर हमें तांबे के सिक्के मिल जाए 105, तो उनको कहां रखेंगे? रंगमहल में। भाई महल में रखेंगे 105 तांबे के सिक्के, बाहर अगर रख देंगे तो उठा ले जाएगा। फिर टोंटीदार दीपक मिले। बताओ इतना अच्छा टोंटी वाला दीपक मिला है,
तो उसको भी अपन कहाँ रखेंगे भाई, टोटी लग रही है इसकी, इसलिए उसको भी कहाँ रखेंगे, महल में तो रखेंगे, इसलिए ये भी कहाँ है, रंग महल में। फिर इसमें नदी वही घग्गर या सरस्वती आएगा। और खोज करता काफी इंपॉर्टेंट है इसके, हन्नारिड, खूब पूछा जाता है खोज करता है इसका, हन्नारिड जो है इसके खोज करता है। तो खोज किसने की है, हन्नारिड ने। तो रंग महल कहाँ है, नदी है यहाँ, खोज करता है, गुरु शिष्य की मिली है और 105 मिले हैं, टोंटीदार मिला हमें, कौन सा दीपक मिला है, टोंटीदार दीपक। चलो जी, एक है चंद्रावती सभ्यता, कौन सी सभ्यता है, चंद्रावती। देखो चंद्रावती सभ्यता सिरोही में है, ध्यान रखना डायरेक्ट स्थान ही पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रावती कहाँ है तो क्या कहोगे, सिरोही में चंद्रावती। चंद्रावती कहाँ है, सिरोही में। 70 किलो वजनी मटका यहां से प्राप्त होता है, मतलब एक मटका मिला, हालांकि मटके में राख मिली है, मटका प्राप्त होता है 70 किलो वजन का मटका है, बहुत बड़ा मटका है। राख थी, मिट्टी भी नहीं थी, राख तो हो सकता है, हाँ मटका मिट्टी का ही है, तो हो सकता है सोना चांदी, और उसमें बाद में अगर निश्चित रीति रिवाज से नहीं निकालते तो क्या हो जाता है, वो राख हो जाता है, तो राख उड़ गई इनकी। कांच के टुकड़े मिले, दुर्ग के अवशेष भी मिलते हैं, मतलब यहाँ कांच के छोटे छोटे टुकड़े मिले और दुर्गों के भी दुर्ग के बारे में भी जानकारी मिली है यहाँ। फिर पत्थर मिले, ऐसे पत्थर हैं जिनको बजाओ तो मंदिर में जो आरती होती है उस समय जो ध्वनि निकलती है, उस प्रकार की ध्वनि जो है इन पत्थरों से, उन पत्थरों को ऐसे बजाते हैं ना, तो जो अपना आरती के समय जो घंटी बजाते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे है, तो वो आरती की ध्वनि है वो इन पत्थरों से निकलती है। इतने शानदार पत्थर है। और विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां गरुड़ासन विष्णु के प्रतिमा प्राप्त हुई, मतलब विष्णु भगवान की ऐसी प्रतिमा मिली है जो गरुड़ासन है, मतलब विष्णु भगवान किस पर बैठे हुए हैं, गरुड़ पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी एकमात्र जो है वो कहां से मिलती है हमें, चंद्रावती सभ्यता से। तो चंद्रावती कहां है, सिरोही में। कितना किलो वजनी मटका, कांच के, दुर्ग के ऐसे पत्थर मिले जो, और एकमात्र स्थान है जहां में गरुड़ासन विष्णु की प्रतिमा। देखो हो सकता है कभी चंद्रावती लिखा हुआ है और पूछा है चंद्रावती कहां है और सिरोही ऑप्शन ही नहीं आए, उस कंडीशन में झालावाड़ बता देना। एक चंद्रावती स्थान कहां है, झालावाड़ में भी है, तो ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, चलो एक है बरोर, कौन सी सभ्यता है यहां पर, बरोर सभ्यता है। ये बरोर सभ्यता अनूपगढ़ में है, कहां है, अनूपगढ़ में है। अनूपगढ़ आजकल जिला बन गया, अन्यथा ये कहां था, गंगानगर में था, तो अनूपगढ़ में है ये। फिर घग्गर नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। और भारत में काली मिट्टी के बर्तन यही मिले हैं, बरोर में क्या मिले हैं, काली मिट्टी के बर्तन केवल हमें कहां से प्राप्त हुए, सबसे पहले बरोर सभ्यता से। तो बरोर कहां है, अनूपगढ़ में। पहले कहां थी, गंगानगर में। किस नदी के किनारे, और भारत में क्या मिले हैं, काली मिट्टी के बर्तन मिले। एक है करणपुरा, करणपुरा हनुमानगढ़ में है और 4500 साल पुराने कंकाल करणपुरा में मिले हैं, कंकाल करणपुरा में क्या मिले हैं, कंकाल। कितने पुराने हैं, और कहां है ये, हनुमानगढ़ में। ओला है जैसलमेर में। देखो ओला जाटों में गोद होता है, लेकिन यहां ओला सभ्यता है जो जैसलमेर में। वैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा ओले जयपुर में पड़ते हैं, जो बरसात होती है सर्दियों में और उसमें ओले गिरते हैं, वो कहां गिरते हैं, जयपुर में गिरते हैं। एक है पुंगल सभ्यता, पुंगल बीकानेर में। पुंगल कहां है, बीकानेर में। एक सांवलिया सभ्यता है, ये भी बीकानेर में। सांवरिया सेठ नहीं,
सांवरिया से चित्तौड़गढ़ में। ये सांवलिया सभ्यता है जो कहाँ है, बीकानेर में है। देखो छोटी छोटी 4-5 सभ्यताएं और बची है। एक सभ्यता है डोडा थोरा सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, डोडा थोरा सभ्यता है जो आपके बीकानेर में। डोडा थोरा बीकानेर, डोडा थोरा कहाँ है, सांवलिया भी कहाँ है, बीकानेर में। पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले कहां पढ़े, तिलवाड़ा सभ्यता में पढ़ा, कल कहां पढ़ा, बागोर सभ्यता में पढ़ा, और अब कहां पढ़ रहे हैं, डोडा थोरा में। तो पाषाणकालीन उपकरण हमें यहां से प्राप्त होते हैं। फिर ईसवाल सभ्यता है, ईसवाल उदयपुर में, ईसवाल उदयपुर में है। और ऊंट के दांत यहां मिले, तो बताइए चूहे के दांत कहां मिले, कोंडा गांव की सभ्यता जैसलमेर में मिले। ओला सभ्यता कहां है, जैसलमेर में है। तो ईसवाल जो है आपके उदयपुर में, ऊंट के दांत के अवशेष। और पहले यहाँ औद्योगिक बस्ती थी, प्राचीन काल में उद्योग था, यहाँ बस्ती थी। तो औद्योगिक बस्ती थी पहले, क्या थी, औद्योगिक बस्ती, उद्योग और बस्ती थी यहाँ पर। चलो जी, एक है कोटड़ा। कोटड़ा सभ्यता जो है झालावाड़ में। कोटड़ा कहाँ है, झालावाड़ में कोटड़ा। कोटड़ा सभ्यता कहाँ है, झालावाड़ में कोटड़ा। तो कोटड़ा झालावाड़ में। मंडोर नाम से पता होता है अपन को, मंडोर जोधपुर में है। यहाँ मंदोदरी की चमरी बनी हुई, मंदोदरी वही रावण वाली मैडम, हाँ। तो मंदोदरी का संबंध मंडोर से था, और मंदोदरी के नाम पर ही मंडोर का नाम पड़ा है। और रावण कहाँ, श्रीलंका है, वो किधर शादी करनी है अपने मंडोर में, बताओ। मेरे लगे फेसबुक फ्रेंड थी क्या वैसे या इंस्टाग्राम आजकल तो और कहां से कहां तक रिश्ते हैं। तो चौरी जानते हो, जो विवाह मंडप होता है जिसके वो फेरे वेरे लेते हैं अपन, आग वाला, तो उसको अपन चौरी बोलते हैं। तो ये चौरी यहां पर बनी हुई है। ये है मोस्ट, ये वेरी मोस्ट है, मोस्ट नहीं है। पौलवी की बौद्ध गुफाएं कहाँ है, झालावाड़ में। राजस्थान की एलोरा की गुफाएं से कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, राजस्थान की एलोरा की गुफाएं कहते हैं। तो पौलवी की बौद्ध गुफाएं कहाँ हैं, झालावाड़ में, बहुत मोस्ट है ये। और राजस्थान की क्या कहलाती है, एलोरा की गुफाएं कहलाती है। राजस्थान की क्या कहलाती है, एक है सिंधी तालाब। कौन सा तालाब, सिंधी तालाब नागौर में। सिंधी तालाब कहाँ है, नागौर में, छोटी सभ्यता है। सिंधी तालाब आपके नागौर में। आलनिया कोटा, आलिया कोटा, आलिया कोटलियां, देखो नाम देखो, आलिया कोटलियां। तो आलनिया कोट, तो आलमिया कहाँ है, आलमिया कहाँ है, खोज की थी जगत, आलमिया की खोज किसने की है। एक है बुड्ढा पुष्कर, तो पुष्कर से याद रख लेंगे भाई, चाहे पुष्कर आ जाए चाहे बुड्ढा पुष्कर आ जाए, है तो अजमेरी। तो बुड्ढा पुष्कर कहाँ है, बुड्ढा पुष्कर कहाँ है, अजमेर में बुड्ढा पुष्कर। तो ये विशेष तथ्य और है, तो इसको बाद में याद करवाएंगे क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं। तो यहां तक एक बार पीडीएफ दोबारा देखते हैं अपन, और उसके बाद में अपन देखो किरोडोत कहाँ है, जयपुर में। क्या मिला, तिलवाड़ा कहाँ है, नदी, झोपड़ी, उपकरण, क्या बोलोगे, प्राचीन मानव का नगर, प्राचीन नाम, सिक्के, नगरी, नदी, प्राचीन नाम। अच्छा, महाभारत और महाभाष्य में नाम उल्लेख मिलता है। कौन से सिक्के, बालाथल, खोज, कैसी होगी, और नदी, और दुर्गों का निर्माण भवनों के समान, कमरे, और वो कुछ लोगों की जानकारी, और कपड़े के अवशेष भी, और ये योगी के प्रतिमा। गिलोंड कहाँ है, कैसी है,
फौज, नदी, गुरारा, सिक्के, नलियासर, जयपुर में किसके सिक्के और कौन से काल की जानकारी? गड़गड़ा, नदी, पेंटिंग और वो भी पहली बार। अच्छा, पीली बंगा, भारत, नीला, नदी, रंगमहल, नदी, कोच, गुरु शिष्य की, तांबे के सिक्के कौन से काल के हैं? क्योंकि इन सिक्कों को तो अपन गुप्त रखेंगे, छुपा के रखेंगे एकदम गुप्त रूप से। और दीपक कैसा? चंद्रावती, मटका, कांच के, दुर्गों के, पत्थर और एक मात्र बरौर, पहले गंगानगर, नदी और काली मिट्टी के बर्तन। करणपुरा क्या मिला? ओला, पोंगल, सांवरिया, दुधकोरा क्या मिला? केसवाल, ऊंट के, औद्योगिक, कोटड़ा, मंडोर, उसकी चमड़ी और कौलवी की बोध गुफाएं राजस्थान का, सिंधी, आलमिया, कोट, बूढ़ा पुष्कर।